नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 23 मई 2020। आइए आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मी अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है। देखिए, कोविड-19 के कारण जो किसानों की स्थिति है वो बुरी तरह प्रभावित हुई है तथा जो छोटे व मध्यम दर्जे के किसान हैं उनके लिए तो अब सर्वाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे किसानों को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मी अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है। किस गवर्नमेंट ने की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इसकी कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी। देखिए, कल ही हमने महाराष्ट्र के बारे में क्वेश्चन को अटेंड की डिस्कस किया था। उसमें क्या था कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने जो रेड जोन है उसको भी दो भागों में बांट लिया था, रेड और नॉन रेड। इसमें जो शॉप्स के खोलने का टाइम था वो अलग अलग कर दिया था ताकि जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को क्लोज न करते हुए जो पर्टिकुलर जिस भाग में कोविड-19 फैला हुआ है उसी को कंटेन किया जाए और जो बाकी का बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, जो कोई भी ज़िला है, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में चीन ने किस देश से होने वाले आयात पर 80% तक टैरिफ ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। देखिए, 2 दिन पहले हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 73rd सेशन में जो WHO है वो दो चीज़ें मानने के लिए एग्री हो गया है। पहला क्या कि जो कोविड-19 है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, दूसरा WHO की क्या भूमिका रही है इसको रोकने में। अब जो ये रिजोल्यूशन था इसको 109 देशों ने सपोर्ट किया था, लेकिन इस रिजोल्यूशन को किसने फॉरवर्ड किया था? इसको ऑस्ट्रेलिया ने यूरोपियन यूनियन की मदद से WHO के हेल्थ असेंबली में रखा था। अब चाइना ने इसी बात का बदला लेता हुए ऑस्ट्रेलिया को पनिश करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से होने वाले आयात पर 80% तक की टैरिफ ड्यूटी लगा दी है। टैरिफ ड्यूटी क्या होता है? ये एक प्रकार की कस्टम ड्यूटी होती है कि बाहर से अगर कोई आइटम आ रहा है तो अगर वह 100 रुपये का है तो उसके ऊपर 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, ताकि जो उस कंट्री में जब जिस कंट्री में वो उसको सेल किया जा रहा है वहाँ पे उसकी कीमत 100 रुपये से बढ़कर अब 180 रुपये हो जाती है। ये किसी भी कंट्री के टूल्स होते हैं और जो इनके द्वारा डिप्लोमेसी को भी कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व बैंक की नई चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? देखिए, अभी हाल फिलहाल ये जो चीफ इकोनॉमिस्ट है विश्व बैंक की वो चेंज हुई हैं। उससे पहले हम जो विश्व बैंक है उसके बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक का मोटो क्या है? वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। विश्व बैंक का मोटो है कि ऐसा विश्व बने इस दुनिया में कोई भी गरीब न रहे। फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी? 1944 में हुई थी। देखिए, आप एक बात पाओगे, जितने भी इंस्टीट्यूशन जो USA के अंडर में है, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन में भी जो USA है उसकी काफ़ी डोमिनेंट है, और GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो बाद में 1995 में चेंज होकर WTO के रूप में फॉर्म्ड हुआ था। इन सब पे ना USA का कंट्रोल था, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या उसके बाद बने थे। ये विश्व के देशों के बीच में ट्रीटी से विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में। मेंबर हैं IBRD। IBRD यहाँ पे क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये जो IBRD होता है इसके अंडर 179 देश हैं, तथा जो IBRD होता है ना वह मिडल इनकम वाले तथा लो इनकम वाले देशों को लोन प्रोवाइड करता है। और इसके साथ ही जो ID होता है, ID है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसमें 73 कंट्री हैं। इसका क्या काम होता है? यह जो पूर्व कंट्री होते हैं, जो गरीब देश हैं, उनको मुफ्त में लोन प्रोवाइड करता है, यानी उनको क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। की पीपल देख लीजिए, इसके प्रेसिडेंट डेविड माल्पस और MD हैं अंशुला कांत। अभी देखिए, अभी करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है? जो कामरेन रेनहार्ट, इनको विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट चुना गया। जो ये चीफ इकोनॉमिस्ट का पद होता है ना, ये प्रेसिडेंट के बाद दूसरे नंबर का, यानी ये सेकंड इन कमांड होती हैं, और इनको बोला जाता है वाइस प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। इनका काम होता है कि इनको जो प्रेसिडेंट होता है उसको एडवाइस करना होता है ऑन बैंक मैनेजमेंट। इसके साथ साथ इनके दूसरे काम होते हैं कि द इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज द सीनियर इकोनॉमिस्ट एट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, टास्किंग विद
providing intellectual leadership and direction to the bank's overall international development strategy and economic research agenda at global, regional and country level। देखिए इनको किसी भी देश के स्तर पर, क्षेत्र के स्तर पर तथा वैश्विक स्तर पर इनको जो वर्ल्ड बैंक का एजेंडा और स्ट्रेटजी है उन सबको मॉनिटर करना होता है और साथ में डायरेक्शन देना होता है। कैसा डायरेक्शन? इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट होते हैं इकोनॉमी के, इसलिए इनको चीफ इकोनॉमिस्ट भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने दीदी वाहन योजना की शुरुआत की है? देखिए ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दीदी वाहन योजना की शुरुआत की है। इसके अनुसार क्या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको समय पर अस्पताल में पहुंचाया जा सके। मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी और इसकी राजधानी है भोपाल। गवर्नर है लालजी टंडन जी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल में किसने व्यवसाय व व्यापारियों की मदद के लिए ऑनलाइन दुकानों की शुरुआत की है? फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक वर्चुअल ऑनलाइन शॉप खोलने के लिए एक टूल क्रिएट किया ताकि जो रिटेल शॉपकीपर हैं वो अपनी कोई भी शॉप को खोल सकते हैं, ऑनलाइन शॉप को खोल सकते हैं तथा अपने आइटम्स को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये किस लिए किया गया? क्योंकि जो कोविड-19 के कारण जो रिटेल शॉप्स हैं, जो रिटेल शॉपकीपरों का जो व्यवसाय था वह पूरी तरह ठप हो गया है तथा उनकी जीविका को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें अल्टरनेटिव प्रदान करने के लिए फेसबुक ने इस ऑप्शन को क्रिएट किया ताकि वो ऑनलाइन अपनी शॉप बना सकें फेसबुक व इंस्टाग्राम ऐप पर और जो कस्टमर हैं उन शॉप के जरिए खरीदारी कर सकें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने एनबीसी के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? देखिए सबसे पहले हम एनबीसी के बारे में जान लेते हैं। एनबीएफसी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देखिए एक तरह से बैंक का ही काम करती हैं, ये लैंड भी करती हैं और डिपॉजिट भी लेती हैं। जैसे डीएचएफएल दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक एनबीसी है और ये जो एनबीएफसी होती हैं इनको डायरेक्टली आरबीआई रेगुलेट करता है और जो ये एनबीएफसी होती है ये कंपनी एक्ट 1950 से उनके तहत रजिस्टर्ड होती हैं। अब आरबीआई ने 14 जो एनबीएफसी हैं उनके लाइसेंस को रद्द किया। इसमें इनके नाम दिए हुए हैं भारत फाइनेंस एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, सिग्नेचर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। देखिए नाम याद आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको ये करंट में याद रखना कि 14 जो एनबीएफसी हैं उनके लाइसेंस को रद्द किया गया तथा साथ में आपको आरबीआई के बारे में ज़रूर याद रखना। इसका हेडक्वार्टर का मुंबई में एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। भारत सरकार की 100% ओनरशिप है। गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। करेंसी इंडियन रुपीज़ और इसका रिजर्व है अभी जो आरबीआई के पास जो रिजर्व है वो है $US 510 बिलियन यानी 36,12,641 करोड़ रुपए अभी आरबीआई के पास रिजर्व में रखे हुए हैं। आप बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है किस राज्य ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम की शुरुआत की? देखिए ये आप राज्य के साथ ही आप यूटी भी लगा लीजिए। किस राज्य स्टॉक यूटी ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम की शुरुआत की? देखिए जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज ने इसकी शुरुआत की है। इसमें क्या है कि जो लॉकडाउन के कारण तथा कोविड-19 के कारण कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मानसिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा तथा और जो स्ट्रेस में आ गए हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। देखिए जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 में जो जम्मू कश्मीर के को जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था आर्टिकल 370 उसको इनफेक्टिव बना दिया तथा अब जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया है, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर इटसेल्फ। अभी जो भारत में उसके बाद जो राज्यों की संख्या वो घटकर 28 रह गई है और जो यूनियन टेरिटरीज की संख्या वो 9 हो गई है। आपको एक बात बताना है कि जो लद्दाख है उसमें कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। हाल ही में किन 2 पावर लिफ्टर को नाडा ने निलंबित किया, सस्पेंड किया? देखिए अंकित सिसोदिया तथा श्वेता कुमारी जी, ये दोनों पावर लिफ्टर हैं। इनको नाडा क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी,
इन्होंने इनकी जो रिपोर्ट है, जो डोपिंग टेस्ट रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव पाई है, उसके बाद इनको सस्पेंड कर दिया है क्या। अब देखिए नाडा का काम क्या होता है, ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम। जो डोपिंग है, डोपिंग से नियंत्रण के लिए जितने भी प्रोग्राम बनाए गए हैं उनको यह मॉनिटर करता है, प्रमोट करता है और उनके कोऑर्डिनेट करता है इन स्पोर्ट्स इन ऑल इट्स फॉर्म इन इंडिया। और ये सभी स्पोर्ट्स पर जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको यह सभी खिलाड़ियों का यह डोपिंग टेस्ट कर सकता है। इसके सीईओ कौन है, सीईओ है नवीन अग्रवाल जी। ये इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। चेयरमैन कौन रहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। मोटो क्या है, मोटो प्ले फेयर और पर्पज़ है एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर